हर एक हिंदू के मन में है। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका एनएमएफ न्यूज में। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम मंदिर का ये खास दिन, ध्वजारोहण हो चुका है। लाखों करोड़ों हिंदुओं ने जो लंबी लड़ाई लड़ी, आज वो साकार हो गई है। क्या कहेंगे इस खास पल के लिए? सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया में रहने वाले हर सनातनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद 5 लाख हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद आज बड़े ही सुंदर मंगल जो हमारा शुभ मुहूर्त है, श्री राम जानकी का विवाह उत्सव की आज पंचमी है। आज ही के दिन वृंदावन में हमारे बांके बिहारी लाल जी का प्रकट उत्सव भी है और आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने सनातन की रक्षा के लिए, इसी ध्वजा के लिए अपने प्राणों की हुतियां दी थी। आज का दिन हम सनातनियों के लिए बहुत ही गौरव का और आनंद का दिन है और ये गौरव, ये आनंद पूरी दुनिया में भी आए। आज जो ध्वजा लहराई गई है, ओम का उसके ऊपर प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, कोविदार वृक्ष का प्रतीक है। ये सारे प्रतीक हमारे ऐसे प्रतीक हैं जो पूरी दुनिया में राम राज्य का संदेश देने वाले हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं। जब 90 में मुलायम सिंह ने कार से तो गोलियां चलवाई थी, उनके सब शरीरों में डाल डाल कर पत्थरों से बांध के फेंके थे, वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, आप उस वक्त आपने वो चीजें देखी पूरी? वो मैं मौके पे था, मैंने सब देखा था। उसी दिन प्रण किया था, राम जी से प्रार्थना की थी कि हे राम जी ऐसा आशीर्वाद दो, हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो, जब कभी दोबारा कार सेवा का मौका आए तो इस जो ढांचा है इसको हम गिरा दें, नेस्तनाबूद कर दें। तो राम जी कृपा हुई, 6 दिसंबर 1992 को वहां पर पहुंचे, उस ढांचे को गिरा करके आए, नेस्तनाबूद करके आए और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। 15 दिन लखनऊ जेल रहे, 28 साल सीबीआई कोर्ट में मुकदमा झेला। मगर आज तो इस बात की खुशी है कि साक्षात रामलला का तो मंदिर बन ही गया है। अब हमारा जो भगवा हिंदू राष्ट्र का प्रतीक आज वहां पर लहराने लग गया है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे संत प्रमुख जी और हमारे देश के सम्माननीय संतों की उपस्थिति में आज ये ध्वज लहराया गया है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूं कि राम जी आपकी कृपा से अयोध्या तो भगवा हो गई, काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बन गया है, मगर मेरे रामलला के बाद, भोले बाबा के बाद जो मेरे कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, अभी वहां भी गुलामी के प्रतीक हैं। रामलला के जन्म स्थान पर भी इन जिहादियों ने, आतंकियों ने वहां पर ईदगाह बना रखी है। आज मैं राम जी से प्रार्थना करता हूं, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सनातनियों को बल दें, हमें शक्ति दें, ताकि वो जो दाग लगा हुआ है मथुरा में, उस कलंक को, दाग को भी हम धो करके श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर भी भव्य वहां पर मंदिर बने, कृष्ण भगवान का वहां भव्य मंदिर हो, जन्म स्थान पे मंदिर बने, ताकि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्त, राधा भक्त वहां आकर के भी भगवान के भव्य दर्शन कर पाए। सनातन का झंडा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब मेरा सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। राम जी ने युद्ध लड़े धर्म की रक्षा के लिए, भगवान कृष्ण ने युद्ध लड़े धर्म की रक्षा के लिए, और जहां जहां धर्म होगा वहां अधर्म
खत्म हो जाएगा। जहां जहां धर्म होगा वहां उजाला ही उजाला होगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। आज का दिन हम सब सनातनियों के लिए, खास करके मेरे जैसे उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने जेलें भी काटी, मुकदमे भी सहे, और आज हम सब अपनी आंखों के सामने इतना सुंदर मंगल दृश्य देख रहे हैं। हमारे माननीय अशोक सिंघल जी, रामचंद्र जी परमहंस, महंत वैद्यनाथ जी, हमारे बाल ठाकरे जी, बहुत से हमारे हिंदू नेता संत हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, जिन्होंने पूरे देश के, पूरे दुनिया के सनातनियों को खड़ा किया। उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं के तप से पूरे देश का सनातनी इकट्ठा हुआ, और आज इतना सुंदर दृश्य पूरी दुनिया देख रही है। मैं कहता हूं जहां कहीं भी देश और दुनिया में एक भी सनातनी आज है, वो इस मंगल दृश्य को देख करके आनंद ही आनंद पा रहा है। और हम आभास कर रहे हैं हमारा जो सनातन का वो काल फिर से वापस आ रहा है, और जो जिहादी शक्तियां, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जो हिंदू विरोधी शक्तियां मेरे भारत को एक और गजवाए हिंद, एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही हैं। देश में दंगे करवा करके, देश में बम विस्फोट करवा करके, उन सबको भी एक चुनौती है कि अब देश का सनातनी, देश का हिंदू ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि 500 साल पुराना सपना तो साकार हो गया हिंदुओं का, क्या अब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र की ध्वजा लहरा दी गई है। भारत 100% हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो है, मगर हमारा भाव है कि जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा करके संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था, हमारा भाव है कि अब लोकसभा के अंदर वैसा ही एक नियम बनाए जो धर्मनिरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा सकती है, तो हटना चाहिए। मेरा भारत व्यक्तिगत रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ताकि देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का जो भाव है, जो हमारी इच्छा है, पूरी हो, और हिंदू राष्ट्र में सभी रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो एजेंडा है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया को दीनी ओर चलने का रास्ता दिखाएंगे। सर मैं यहाँ एक मैसेज उनके लिए भी चाहूंगी जो खुद हिंदू हैं लेकिन बावजूद उसके भी राम मंदिर जाने से थोड़ा कतराते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन नेताओं की बात कर रही हूँ, किन शख्सियतों की बात कर रही हूँ। देश है चाहे तेजस्वी है, इन सब लोगों ने हमेशा से एक भाव रखा कि देश के मुस्लिम समाज को बहका के, फुसला के, ललचा के उनकी वोट लो, सनातनियों को नीचे दिखाओ, हमारी गद्दी जिंदाबाद रहेगी। मगर इस बार समय बदल गया है। पूरे देश के हिंदुओं को जात पात के आधार पे बांट करके ये लोग राजनीति करते थे, अपनी रोटियां सेकते थे, इस बार वो खत्म हो गया है। बिहार में लोगों ने दिखा दिया है, बिहार की हर जाति का सनातनी हिंदू इकट्ठा हुआ, पूरे बिहार में भगवा ही भगवा हो गया। जो लोग जय श्री राम कहने पे मुकदमे दर्ज करते थे, आज धीरे धीरे उनको समझ आना लगा है कि भारत में यदि रहना होगा, जय श्री राम तो कहना ही होगा। जो राम के नहीं है ना, वो अब किसी काम के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में रहना जय श्री राम कहना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के